हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। जैसा कि पिछले सेशन में बात की थी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की, इस सेशन में बात करने वाले हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं तो टेलीग्राम पे मैंने लिंक शेयर की है। आपने पीडीएफ देखा होगा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के, खुद से करने की कोशिश की होगी, आपसे नहीं हुए तब आप जाके सॉल्यूशन देखने आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। A displacement capacitive transducer uses a differential arrangement. Differential arrangement मतलब differential configuration में कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को आपने रीड किया था, डिस्कस किया गया था उस समय। उसमें जैसे कि ये फिक्स प्लेट होती थी, ये मूवेबल है आपका। क्वेश्चन में आपको गिवन है ये मूवेबल डिस्टेंस जो है, मतलब कि सेपरेशन बिटवीन फिक्स प्लेट एंड मूवेबल प्लेट 5 mm एंड वोल्टेज जो इनपुट है वो है 500 VRMS और ये जो मूवमेंट है मूवेबल प्लेट का वो दिया है आपको 0.05 mm। ठीक है, आपसे पूछा है ई नोट बताइए भैया। सेकंड केस में आपसे पूछा है सेंसिटिविटी बताइए। तो ई नोट क्या होता है? डिफरेंशियल प्रेशर एंड डिफरेंशियल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की मैं बात करूं तो इस समय जब डेरिवेशन पार्ट किया गया था तब एक रिजल्ट निकल के आया था आपके सामने x/d इंटू ई। वैल्यूज आप पुट कीजिए यहाँ। x कितना है 0.05, d है आपका 5 इंटू 500, तो ये आपको मिल रहा है यहाँ से 5 VRMS। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कितनी होगी भैया? ई नोट बाई एक्स जो कि ए बाई डी, विच मीन्स ये कितना है 500 VRMS, डी दिया है आपको 5 mm, तो ये हो गया 100 वोल्ट VRMS पर mm। यदि VRMS ना देके पीक वैल्यू में पूछे तो इसको पीक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो आप, और mm में ना पूछे, मीटर में पूछे तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन से बेसिस पे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, कैपेसिटिव बेस्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर ऑफ एरिया। एरिया आपको गिवन है 200 mm² एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 5 mm। डिस्टेंस आपको गिवन है 5 mm। एयर फील्ड है ये। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसड्यूसर इफ नॉन लीनियरिटी डज नॉट एक्सीड विद 3%। 3% की नॉन लीनियरिटी गिवन है, मतलब डिस्कस किया था नॉन लीनियरिटी किसके कारण होती है? C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो ये जो सेपरेशन है इसी वजह से आपकी नॉन लीनियरिटी होती है। तो जैसे इनिशियली D है, नॉन लीनियरिटी की केस की बात की जाए तो ये 3%, तो ये हो गया D माइनस एक्स। ठीक है, D कितना होगा? C कैपेसिटेंस कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। लेकिन नॉन लीनियरिटी की बात की है यहाँ तो d माइनस एक्स हो गया, d माइनस एक्स। सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? डेल सी बाई डेल d, a एप्सिलॉन नोट बाई d माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ यदि मैं x से रखूँ तो d के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये माइनस टर्म को एक बार नेग्लेक्ट कीजिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3% ऑफ d, ये आपका नॉन लीनियरिटी। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट अप करोगे तो आपको मिलने वाला है सेंसिटिविटी 71.65 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, फेराडे पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए। एक छोटा सा टॉपिक और शायद बच रहा है कि डिस्क के केस में वेरिएशन कैसे होगा, मतलब कि जब एंगुलर वेरिएशन हो तो कैपेसिटेंस चेंज कैसे होगा।
पैरेलल प्लेट की अपन ने बात की थी, अब बात कर रहे हैं डिस्क के केस की। जैसे ये सपोज आपका सर्कुलर प्लेट है, ये अनदर सर्कुलर प्लेट है, ये मूवेबल है, मतलब कि एंगुलर किसी एंगल थीटा से ये ओवरलैप हो रही है इस पर, तो ओवरलैप हो रही है तो इसका बीच का एरिया जो चेंज होगा, ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगा, वो होगा आपका थीटा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ से एरिया आपको मिल गया है, तो ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बाई डी से कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो, फिर सेंसिटिविटी जो भी है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात कर रहे थे अपन क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड है, एक स्क्वायर प्लेट दी है आपको, लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर, डायमेंशन 4 सेंटीमीटर है, और एक अटैच सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। यह है t = 0 सेकेंड पे। इस प्लेट और के सर्कुलर प्लेट का सेपरेशन आपको d दिया है 2 mm। ये फिक्स प्लेट है आपकी, ये सर्कुलर प्लेट है आपका मूवेबल, ये मूव कर रहा है इस प्लेट की तरफ, स्क्वायर प्लेट की तरफ ये मूवेबल है। तो 8t = 4 सेकेंड पर, ये क्वेश्चन में पूछा है 8t = 4 सेकेंड, द प्लेट इज गोज टू रेस्ट। ये प्लेट है रेस्ट पे चली जा रही है, तो t = 4 सेकेंड पर ये कितना मूव कर जाएगी, वो देखिए स्पीड आपको दी है इसके मूवमेंट की 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो x की मैं बात करूं कि ये कितना मूवमेंट कर जाएगी t = 4 सेकेंड पर, तो 0.5 × 4 मीन्स 2 सेंटीमीटर ये मूव कर जाएगी। 2 सेंटीमीटर मूव करने का मतलब कितना हुआ, हाफ, मतलब ये सर्कुलर जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट का हाफ ओवरलैप हो जाएगी, हाफ सर्कल ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो जैसे ही हाफ सर्कल ओवरलैपिंग हुआ, इसका कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया हाफ ओवरलैपिंग एरिया कितना हो जाएगा, π/2 r² एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ से ये मिल गया, यहाँ तक क्लियर है, कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा है कि ये जो कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है यहाँ, इसका यूज आपने किया है लो पास RC लो पास सर्किट में, RC लो पास सर्किट में बात इसको यूज किया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है, जो कि क्या होती है 1/2 पाई RC। R आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम क्वेश्चन में गिवन है R। C आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी जो आएगी आपके पास, उसके रिजल्ट में बता दे रहा हूँ 5.72 किलोहर्ट्ज, क्योंकि ये तो जस्ट मैथमेटिक्स है, तो आप इसे मैथमेटिक्स को कंप्लीट कीजिए, आपका रिजल्ट है 5.72 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे LVDT में भी देखा था अपन ने कि जो सेंसर का जो क्वेश्चन था LVDT का, उसमें ओपैम्प का यूज़ किया था उन्होंने, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ओपैम्प सर्किटरी का यूज़ किया गया इसमें। ए वेरिएबल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज कनेक्टेड बिटवीन सर्किट्स ऑन। सर्किट देखिए, ये सर्किट है आपका 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट कैपेसिटर, ये 20 मेगा ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है, ये V0 है। ठीक है, ये सर्किट दिए। द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट इज वेरिड साइनसोइडली, मतलब कि जो कैपेसिटर है इसका ओवरलैपिंग एरिया वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू साइनसोइडली। इसकी वैल्यू आपको दी है 2.2 × 10⁻³ 1 + sin 100 πt मीटर स्क्वायर।
और 8 इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दी है, सी नोट में नाम ले रहा हूँ 5 पिकोफेरेड, मतलब A एप्सिलॉन नोट बाई डी की वैल्यू आपको 5 पिकोफेरेड दी है 8 t इक्वल टू 0 पे। तो जैसे t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 5 10 टू द पावर माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू एप्सिलॉन बाई डी। एप्सिलॉन बाई डी वाले फैक्टर को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9। ठीक है, एक फैक्टर आपको मिल गया। आपसे पूछा क्या है, वी नोट बताइए 120 मिली सेकेंड पर वी नोट बताना है। अब यहाँ तक काम कंप्लीट हो, अब बात करते हैं ओपैम्प सर्किटरी की। ओपैम्प सर्किट है, आपको आइडिया होगा, नहीं भी हो तो मैं बता दे रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका। जब आइडियल केस की बात करें तो इसमें यूज़ होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है V1 वो सेम वोल्टेज यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई होगा, मतलब कि ये वर्चुअली शॉर्ट सर्किट होता है। सेकंड, जब आइडियल केस की बात करें तो ओपैम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी, मतलब इनपुट करंट जो होती है ओपैम्प की 0 होती है, क्योंकि इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो क्या होगा, यहाँ की जो करंट होगी I वो सेम करंट होगी I। यहाँ सब पहले V1 निकालिए, V1 कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगाइए 2/5 इंटू 15 6 वोल्ट आ गया। अब कैपेसिटर से करंट कितनी होती है, जैसे Q इक्वल टू होता है CV, तो dQ ओवर dt के लिए दोनों तरफ डेरिवेटिव किया मैंने, तो dC बाई dt इंटू V हो गया। dQ बाई dt क्या होता है, करंट, तो करंट आपकी आ गई V इंटू DC बाई dt, क्योंकि वेरिएबल किस इस बार वेरिएशन किस में हो रहा है, कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस में वेरिएशन किस में हो रहा है, एरिया में, तो ये हो गया dA बाई dt एप्सिलॉन बाई डी। dA बाई dt आपने किया, dA बाई dt आपने किया तो वो आया आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 0 साइन का हो गया कोस 100 पाई टी, 100 पाई टी का फिर से किया तो 100 पाई, ये मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आपको C की वैल्यू पता चल जाएगी। C कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कोस 100 पाई टी इंटू 100 पाई इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9। अब आपको आउटपुट निकालना है 120 मिली सेकेंड पर। ये वाला पोर्शन को रफ कर रहा हूँ मैं एक बार। आउटपुट आपको निकालना है 120 मिली सेकेंड पे। तो I कितना था, V dC बाई dt। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 10, ये 6 था यहाँ, तो 4 dC बाई dt, ये dC बाई dt मतलब कि ये वाला वैल्यू dC बाई dt, dC बाई dt की वैल्यू ये कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 5 पाई इंटू 5 पाई इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस था तो माइनस 12 इंटू 10 माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 कोस 100 पाई टी। ठीक है, ये हो गया, ये है आपका करंट, ये होगी करंट। ये किसके इक्वल है 6 माइनस वी नोट बाई 20 मेगा ओम के, मेगा को 10 टू द पावर 6 करती है। अब आपको आउटपुट किस पे निकालना था 120 मिली सेकेंड पे, तो टी की जगह 120 मिली सेकेंड आप पुट करोगे तो 120 मिली सेकेंड इंटू 100 पाई कितना हो गया कोस 12 पाई। कोस 12 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस फैक्टर की वैल्यू तो हो गई 120 मिली सेकेंड। तो 120 मिली सेकेंड इसकी फैक्टर की वैल्यू होगी 1, ये हो गया 20 पाई
10 to the power minus 10 equals to 6 minus v naught is divided by 20 into 10 to the power 6। इसे सोल्व किया आपने, इसे सोल्व करोगे तो आपको मिला ही है 400 पाई 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 6 माइनस वी नोट। तो वी नोट की वैल्यू यहाँ से आ रही है 6 माइनस 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 वोल्ट। यह आ गया आपके पास वी नोट। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का आपको यूज लिया है, कैपेसिटिव का यूज लिया है, ओपैम्प सर्किटरी आपसे यूज ली। मतलब कि जब भी ओपैम्प सर्किट आपको दिखे, दिखने में तो वो क्वेश्चन आपको टफ दिखेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन तो आपको आता ही है। तो ये वाला पोर्शन एक आपके लिए रिलीफ दे देगा कि नहीं, ये वाला एक पोर्शन तो मेरे को आता है, सेकंड वाले के पोर्शन को ही तो चेक करना है। तो जब भी ओपैम्प वाला क्वेश्चन आपको दिखे, आराम से क्वेश्चन को होल्ड कीजिए और पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ लगाना शुरू कीजिए। ओपैम्प वाले क्वेश्चन इजी से होते हैं, होंगे लेंथी लेकिन होंगे इजी। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं गेट के क्वेश्चंस की। सभी गेट के क्वेश्चन तो डिस्कस करना इम्पॉसिबल है यहाँ, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन से उनको डिस्कस कर ले रहा हूँ। बाकी आपसे जो ना हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या फिर क्वेश्चंस की फ़ोटो शेयर कीजिए। तो एक क्वेश्चन है गेट 2002 से, एक्सप्रेशन दिया है आपको कैपेसिटेंस का C इक्वल टू 6.94 इंटू डी स्क्वायर बाई एस 10 to the power minus 3 डी स्क्वायर बाई एस, जहाँ डी क्या है आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ प्लेट। वैल्यू दी है आपको 20 mm। क्वेश्चन आपके पास PDF है तो वहाँ देख लीजिए 20 mm। स्पेसिंग आपको गिवन है 0.25 mm। स्पेसिंग आपको गिवन है 0.25 mm। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी। क्या पूछा आपसे? डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी। डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी क्या होती है? डेल सी बाई डेल एस। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करने पर आपको मिलता है माइनस 6.94 10 to the power minus 3 डी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। 1 बाई एस का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/s स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज़ आपको पता है, पुट कीजिए इसमें। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा वो है माइनस 44.4 पिकोफैरेड पर mm। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। इत्तेफाक की बात है, IIT बॉम्बे इस बार गेट 2021 ऑर्गेनाइज करवा रही है। आपको पता चल गया होगा सिलेबस चेंज जो हुआ है या फिर पेपर कंडीशन जो मिली है, मतलब कि IN वाला इलेक्ट्रिकल के साथ भी दे सकता है, EC के साथ भी दे सकता है, और इलेक्ट्रिकल वाला IN का पेपर भी दे सकता है, EC का पेपर भी दे सकता है। मेन चीज़ सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो आपको अब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बी अवेयर, क्वेश्चंस को अच्छे से डील कीजिए। MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। जब भी टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे अपन, उस समय उनसे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि IIT बॉम्बे ने जो पैटर्न इस बार दिया है, ठीक है, जो पैटर्न इस बार दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात की उन्होंने। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ किया उन्होंने। तो जो फ्लो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो मेन टॉपिक्स है या फिर आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स है, मैं ट्राई करूँगा कि इनके MCQ क्वेश्चंस आपको मिले।
ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स जो भी चल रहे हैं चैनल पर, कंट्रोल, नेटवर्क, एनालॉग, उनसे उनके भी आपके MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।